हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महलूस पर। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल की जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें आज हमारे जो अन्य पर्यटन स्थल है वो आज शुरू हम करने वाले हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो आपका पर्यटन स्थल आता है वो है आपका भेड़ाघाट। तो भेड़ाघाट भैया कहाँ पर है? तो भेड़ाघाट आपका है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। तो भेड़ाघाट अगर घाट आता है तो किसी नदी या फिर नाले के तट पर है। तो ये भेड़ाघाट किस नदी के तट पर है? तो ये आपका नर्मदा नदी तट पर है। अब भेड़ाघाट जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर है। तो भेड़ाघाट का नाम भेड़ाघाट क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर एक जो ऋषि हुआ करते थे, ऋषि का नाम है भृगु। ठीक है, भृगु ऋषि थे और भृगु ऋषि की क्या थी? ये कर्मस्थली। तो भृगु ऋषि की कर्मस्थली के कारण, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया भेड़ाघाट। ठीक है, और उसके बाद आपका जो भेड़ाघाट है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो आपका भेड़ाघाट जबलपुर है। अब जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं संगमरमर नगरी। तो अगर क्वेश्चन आता है संगमरमर नगरी किसे कहा जाता है, तो भेड़ाघाट जबलपुर को कहा जाता है। और यह सफेद संगमरमर स्पेशली उसके लिए फेमस है। अब पर्यटन स्थल की बात करें यहाँ पर कि भेड़ाघाट पे कौन कौन से, ये जबलपुर में कौन कौन से पर्यटन स्थल आते हैं, तो इन पर्यटन स्थलों के अंतर्गत जो सर्वप्रथम आने वाला आपका स्थल है वो है आपका धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात जो है आपका वो किस नदी पर बनता है? तो वो आपका नर्मदा नदी पर बनता है। और कहां पर बनता है? तो वो आपका जबलपुर में। जबलपुर मतलब वही आपका भेड़ाघाट। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर कि भेड़ाघाट जबलपुर में ही क्या होता है, आपका धुआंधार जलप्रपात बनता है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के सबसे सौंदर्य युक्त जलप्रपात में शामिल है। ठीक है, अब उसके बाद धुआंधार जलप्रपात के बाद यहाँ पर क्या है भैया? घाट है। कौन सा घाट है? ग्वारी घाट। ग्वारी घाट अगर पूछता है ग्वारी घाट कहाँ पर है, तो ये आपका यही जबलपुर में है। उसके बाद एक घाट है लम्हेटा घाट। लम्हेटा घाट। तो लम्हेटा घाट पूछे या लम्हेटा घाट पूछे, आपको बताना कहाँ पर है। ये आपका है भेड़ाघाट जबलपुर में। एक और घाट है यहाँ पर जिसका नाम है पंचवटी घाट। क्या नाम है? पंचवटी घाट। तो पंचवटी घाट हो गया। और सबसे फेमस है आपका भेड़ाघाट के बाद जो है उसका नाम है तिलवारा घाट। तिलवारा घाट ये प्रमुख घाट है। अब तिलवारा घाट है, इसमें क्या हुआ था? तो यहां पर हुआ था महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन। ठीक है, तो महात्मा गांधी की अस्थियों का जो विसर्जन हुआ था वो कहां हुआ था? तो वो आपका इसी घाट पर हुआ था। आता है क्वेश्चन कि जबलपुर में महात्मा गांधी की अस्थियां कौन से घाट पर विसर्जित की गई थी? अब कौन सा घाट क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं एक भेड़ा घाट भी है, ग्वारी घाट भी है, उसके साथ में एक आपका कौन सा है? यह तिलवारा घाट भी है, पंचवटी घाट है, और पंचवटी घाट के साथ में ही, ठीक है, ये लम्हेटा घाट है। तो इतने घाटों में आपने स्पेशल कहां पर अस्थियों का विसर्जन किया है? तो वो कहां पर किया है? तो वो आ जाएगा आंसर आपका तिलवारा घाट। अब ये जो प्रमुख घाट थे, इन घाट के अतिरिक्त यहाँ पर क्या क्या भैया वो देखना जरूरी है। यहाँ पर एक फेमस मंदिर है। ठीक है, ये भेड़ाघाट के बिल्कुल पास में। ठीक है, ये मंदिर है यहाँ पर जिसका नाम है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर। तो 64 योगिनी मंदिर है। ये मंदिर हम लोगों ने खजुराहो में भी पढ़ा है। ठीक है, कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? तो 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में भी है, जो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है, जो पश्चिम समूह का एक प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता है। ठीक है, तो वो चंदेल वंश के शासन के अंतर्गत बना था। तो ये 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट में जबलपुर में आपको मिलेगा। यहाँ पर एक महल है, उस महल का नाम बताइए। तो उस महल का नाम है मदन महल। क्या नाम है? मदन महल। अगर मदन महल का पूछता है तो मदन महल कहाँ पर है? तो मदन महल मिलेगा आपको भेड़ाघाट जबलपुर में। और उसके बाद में यहाँ पर क्या भैया, महात्मा गांधी की क्या अस्थियों का विसर्जन किया गया था, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गांधी की जी की याद में क्या बनाया गया? हॉल बनाया गया। ठीक है, तो गांधी हॉल अगर पूछता है, पूछ भी ले कि गांधी हॉल जब, ठीक है, कहाँ है, तो ये आपको मिलेगा जबलपुर में। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ये हमारा भेड़ाघाट है। भेड़ाघाट जो है आपका वो
जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर है। भृगु ऋषि की यहाँ पर कर्मस्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, भेड़ाघाट पड़ा। और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध संगमरमर नगरी नाम दे दिया। पर्यटन स्थल के अंतर्गत धुआंधार वगैरह वगैरह हमने देखा। मदन महल है। गांधी हॉल, गांधी हॉल थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ मैं। गांधी स्मारक का ध्यान रखना, ये क्या है यहाँ पर, गांधी स्मारक। गांधी स्मारक कहाँ पर है भैया, तो गांधी स्मारक आपको मिलेगा भेड़ाघाट जबलपुर में। अब भेड़ाघाट के बाद अगर दूसरा हमारा पर्यटन स्थल आता है, ठीक है, तो वो है हमारा पर्यटन स्थल ऊन। क्या नाम है, ऊन। तो ऊन क्या है, ये हमारा स्वेटर या रजाई और गादी का ऊन नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ऊन पर्यटन स्थल है। और ऊन पर्यटन स्थल किस जिले में आता है, ये खरगोन जिले में, ठीक है। कहाँ पर है ये, खरगोन जिले में है। अब ऊन पर्यटन स्थल के अंतर्गत क्या है भैया देखने लायक, तो यहाँ पर क्या है, 12 जीर्ण शीर्ण मंदिर है, मतलब जर्जर अवस्था में नष्ट हो चुके एक तरीके से। 12 जीर्ण शीर्ण मंदिर है। और ये मंदिर का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, ये किस वंश के शासन काल में, तो परमार कालीन है, मतलब परमार वंश के समय काल के अंतर्गत है। तो परमार कालीन यहाँ पर क्या है, आपका शिव मंदिर है। और इन्हीं शिव मंदिर के साथ में ही, ये शिव मंदिर के पास में ही आपको क्या मिलेगा, जैन मंदिरों का समूह। तो ये जैन मंदिरों का समूह अगर पूछ लेता है तो ये भी ध्यान रखना है कि जैन मंदिरों का जो समूह है वो भी आपके ऊन में देखने को मिलेगा। तो ऊन एक पर्यटन स्थल है आपका, ठीक है, जो आपका खरगोन जिले में है। 12 जीर्ण शीर्ण मंदिर है जो परमार कालीन है, जिसमें आपका शिव मंदिर है। अब शिव मंदिर है तो भैया सीधा समझ लेना यहाँ पर, अगर पूछ ले कि ऊन में किस धर्म से संबंधित मंदिर मिलेंगे, तो ये आपका हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। ये हो गया यहाँ पर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिर हो गया। अब फिर आगे क्या, ये जो ऊन है यहाँ पर जो मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि किसने करवाया था, तो मंदिर निर्माण का जो काम करवाया था ऊन में, ठीक है, ये करवाया था उदयादित्य ने, उदयादित्य। तो मंदिर निर्माण ऊन में जो करवाया था वो उदयादित्य ने करवाए थे। और ये इतने सुंदर मंदिर थे कि इनके, ठीक है, इनकी जो तुलना है, ठीक है, वो किससे की जाती है, तो वो खजुराहो के मंदिरों से की जाती है, ठीक है। तो ये समकालीन ध्यान रखना है यहाँ पर कि समकालीन किसके समकालीन है, ठीक है, तो ये आपके खजुराहो मंदिर के समकालीन है, खजुराहो मंदिर के समकालीन। लेकिन अब ये जो हमारे जैन मंदिर है, इन जैन मंदिर में आपका एक फेमस मंदिर है आपका, कौन सा, शीतलनाथ मंदिर। कौन सा, शीतलनाथ मंदिर। तो शीतलनाथ मंदिर है आपका। एक शांतिनाथ मंदिर पड़ा था, वो कहां पर पड़ा था, वो खजुराहो में पड़ा था, ठीक है, आदिनाथ पड़ा था, ठीक है। एक हमने वो मंदिर पढ़े थे, नाथ संप्रदाय, नाथ मतलब वो हमने जैन धर्म के वो अधिकांश मंदिर कहाँ पे पढ़े थे, तो वो हम लोगों ने पढ़े थे वहां पर, ठीक है, जो खजुराहो के अंतर्गत है। अब ऊन जो पर्यटन स्थल है ये हमारा खरगोन में है। और इसी के साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है वो ये आ जाता है कि भैया ये दिगंबर जैन मंदिर है। कौन सा, दिगंबर जैन मंदिर, मतलब ये जैन धर्म है, तो जैन धर्म से संबंधित आपका एक शाखा है, कौन सी, दिगंबर, ठीक है, 2 पार्ट में बटा हुआ है जैन धर्म भी। तो दिगंबर जैन मंदिर को 2005 में, दिगंबर जैन मंदिर को 2005 में क्या किया गया, 2005 में राष्ट्रीय स्मारक सूची में शामिल किया गया, राष्ट्रीय स्मारक सूची में शामिल किया गया। तो ये सूची का ध्यान रखना कि राष्ट्रीय स्मारक सूची में कौन से खरगोन के मंदिरों को शामिल किया गया, तो ऊन के मंदिरों को शामिल किया गया। उसके बाद एक जालेश्वर है, ये स्थान है ना, जालेश्वर और बाटेश्वर। जालेश्वर और बाटेश्वर यहाँ पर क्या है, स्थान है जो पर्यटन के लिए है, घूमने फिरने के लिए है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ऊन हो गया। और ऊन के बाद हमारा जो नेक्स्ट पर्यटन स्थल आता है उसका नाम है 52 गजा। क्या नाम है, 52 गजा। तो 52 गजा ये पर्यटन स्थल है, ये मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा, तो 52 गजा आपका है ये बड़वानी जिले में। कहाँ पर है, बड़वानी जिले में। अब बड़वानी जिले में ये जो 52 गजा है आपका, तो यहाँ पे क्या भैया, ये जैन धर्म से यहाँ पर संबंधित मंदिर मिलेंगे आपको। और किसकी, भगवान आदिनाथ की, भगवान आदिनाथ की कितनी फीट ऊंची, 72 फीट ऊंची प्रतिमा है यहाँ पर।
तो यहाँ पे ध्यान रखना कि कितने फीट ऊंची प्रतिमा है, तो 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। और 72 फीट ऊंची जो प्रतिमा है वो किसकी है, तो वो आपको मिलेगी भगवान आदिनाथ की। कहां पर मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको बड़वानी में। अब उसके बाद फिर जो हम नेक्स्ट यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है कि भैया महामस्तिष्क अभिषेक कहाँ होता है। ठीक है, अब महामस्तिष्क अभिषेक होता है, ये कितने वर्ष के अंतराल में होता है, तो 12 वर्ष के अंतराल में होता है। जैसे कुंभ सिंहस्थ भी लगता है, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान रखना है 12 वर्षों के अंतराल में, 12 वर्षों के अंतराल में यहाँ पे क्या होता है, महामस्तिष्क, ठीक है, मस्तक करना है ना, महामस्तक अभिषेक, महामस्तक अभिषेक होता है यहाँ पर। अब ये हमारा जो जैन पर्यटन स्थल है इसमें और भी है, जैसे कौन कौन सा है, सोनगिरी जैसे आता है, तो सोनगिरी कहाँ है, तो सोनगिरी आपके दतिया में है। मुक्तागिरी कहाँ पर है भैया, तो ये क्वेश्चन सीधे आते हैं यहाँ पर ना, मुक्तागिरी ये आपका कहाँ पर है, बैतूल में है, बैतूल, ठीक है, मुक्तागिरी बैतूल में है। एक आता है आपका गोमठगिरी, गोमठगिरी, तो गोमठगिरी जो है ये आपका इंदौर में आता है। उसी के साथ में एक है आपका पुष्पगिरी, पुष्पगिरी, तो पुष्पगिरी कहाँ है भैया, तो ये सोनकच्छ में है। सोनकच्छ काली सिंध नदी के तट पर है और किस जिले का भाग है, तो ये देवास जिले का भाग है। ठीक है, तो ये चीजें हमें थोड़ी ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब कंफ्यूज नहीं होना गिरी गिरी में, सोनगिरी है तो सोनगिरी कहाँ पर भैया, सोनगिरी आपके दतिया में है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मुक्तागिरी, और मुक्तागिरी कहाँ पर है, तो ये आपका मिलेगा आपको बैतूल में। उसके बाद में आता है आपका पुष्पगिरी सोनकच्छ में, और गोमठगिरी ये कहाँ पर है, इंदौर में। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद ये कि ये जो आपका मुक्तागिरी बैतूल में, यहाँ पर जैन धर्म के कितने मंदिर हैं, तो 56 मंदिर, ठीक है, 56 मंदिरों का ध्यान रखना है यहाँ पर, 56 मंदिर, ठीक है। एक और स्थान है यहाँ पर कुंडलपुर, तो कुंडलपुर एक जैन धर्म संबंधित स्थल है, तो ये कहाँ पर है भैया, तो ये आपके दमोह में। और कौन कौन से प्रसिद्ध जैन स्थल हैं जो जैन धर्म संबंधित पर्यटन के लिए उपयोगी हो सकते हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल उसको कमेंट कर सकते हैं कि इनके अतिरिक्त और कौन कौन से बाकी हैं। देख लेते हैं इनको हम, कहाँ से क्या शुरू किया था हमने। भेड़ाघाट है आपका कहाँ पर है, तो जबलपुर में है, नर्मदा नदी के तट पर है। भृगु ऋषि की कर्मस्थली होने के कारण इसका नाम कौन सा घाट पड़ा, भेड़ाघाट पड़ा। भेड़ाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए, तो संगमरमर नगरी के नाम से प्रसिद्ध है आपका भेड़ाघाट। पर्यटन स्थल में अगर बात करें, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर बनता है, तो नर्मदा नदी पर बनता है। कहां पर बनता है, जबलपुर में बनता है। और उसके बाद में ही अन्य घाट में एक तो भेड़ा घाट हो गया, फिर ग्वारी घाट, फिर लम्हेटा घाट, फिर पंचवटी घाट, फिर तिलवारा घाट। तिलवारा घाट स्पेशल इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन हुआ था कौन सी नदी में, नर्मदा नदी में। कहां पर हुआ था, जबलपुर में हुआ था। एक मंदिर है प्रसिद्ध आपका 64 योगिनी मंदिर, तो ये आपका कहां पर है, ये आपका जबलपुर में। एक हमने खजुराहो पढ़ा, उसके बाद और आने मुरैना में भी पढ़ेंगे। मदन महल है आपका, इसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पर महलों का जो नया टॉपिक आएगा आपका, उसमें पूरी डिटेल्स दूंगा कि किसने बनवाया था, कब बना था। और ये यहाँ पर कौन सा है, गांधी स्मारक है। ऊन क्या है, तो ऊन एक पर्यटन स्थल है जो वर्तमान में खरगोन जिले में आता है। 12 जीर्ण अवस्था के यहाँ पर मंदिर मिले हैं। तो उन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, उन मंदिरों का निर्माण करवाया था परमार वंश के शासकों ने। अब परमार वंश के शासक समय के जो मंदिर है उसमें एक तो शिव मंदिर है आपका, और जो बचे हुए हैं उनमें क्या है, आपके जैन मंदिर के समूह आते हैं। और ये जो मंदिर है उनके, ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। मंदिर निर्माण का जो कार्य किया था उनके, वो किसने करवाया था, उदयादित्य ने करवाया था। ये किसके समतुल्य माने जाते हैं, तो ये खजुराहो के मंदिर के समतुल्य और इसके समकालीन माने जाते हैं। अब ये जो जैन मंदिरों का जो समूह है उसमें क्या मिलेंगे आपको, शीतलनाथ मंदिर है, तो शीतलनाथ मंदिर है आपका कहां पर, उन खरगोन में है। दिगंबर जैन मंदिर जो समूह है आपके, ठीक है, जैन मंदिरों का, उसमें दिगंबर जैन मंदिर को जो उनमें है उसको 2005 में क्या किया गया, तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक सूची में शामिल कर दिया। जालेश्वर और बाटेश्वर करके भी यहाँ पर क्या है, पर्यटन स्थान आते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि भैया 52 गजा क्या है, तो 52 गजा एक पर्यटन स्थल है जो बड़वानी जिले का भाग है। और यहाँ पर क्या है,
तो ये याद रखना, पहले तो 52 गजा कहां पर, तो 52 से यहां पर बड़वानी याद रखना, 52 गजा बड़वानी में है। पर्यटन स्थल किससे संबंधित है, तो यह आपका जैन धर्म से संबंधित है। और किसकी 72 फीट ऊंची प्रतिमा है, तो भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 72 याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। 12 वर्ष के अंतराल में यहाँ पर क्या होता है, तो महामस्तक अभिषेक का आयोजन होता है, ठीक है। अब अन्य जो पर्यटन स्थल जैन धर्म के, उसमें आपका सोनगिरी, ये कहां पर है, दतिया में। मुक्तागिरी कहां पर है, तो मुक्त हुआ बैतुल, ठीक है, तो मुक्तागिरी बैतुल 56 मंदिर है। गोमट्टगिरी, ठीक है, तो गोमट्टगिरी या वही गोमट्टगिरी, ये कहां पर है, ये इंदौर में है आपका। पुष्पगिरी कहां पर है, ये नया पर्यटन स्थल है। पुष्पगिरी कहां पर, सोनकच्छ में, और ये आपका देवास जिले का भाग है। कुंडलपुर कहां पर है, दमोह में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा शिवपुरी। शिवपुरी जो है हमारा, वो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन शिवपुरी में ऐसी क्या विशेषता है को इसको विशेष पर्यटन का दर्जा दिया गया है। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्या बनेगा कि मध्य प्रदेश का, ठीक है, किसका, मध्य प्रदेश का और भारत का, मध्य प्रदेश और भारत का पहला पर्यटन नगर, पहला पर्यटन नगर किसे घोषित किया गया है, तो पहला पर्यटन नगर शिवपुरी को घोषित किया गया है। बन गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मध्य प्रदेश और भारत का पहला पर्यटन नगर कौन सा है, तो वो शिवपुरी है। और जो शिवपुरी है ये ग्वालियर के पास में है। तो फिर ग्वालियर में किस वंश के शासकों ने शासन किया था, तो ये आपका किया था सिंधिया, ठीक है। तो सिंधिया राजाओं की क्या थी, ये सिंधिया राजाओं की ये है ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी। सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी, तो वो आपकी थी शिवपुरी। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने पंचमढ़ी पढ़ा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंधिया राजाओं की, ठीक है, वो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी, मध्य प्रदेश की आपकी क्या थी, अंग्रेजों के समय काल में पंचमढ़ी थी। अब ये जो शिवपुरी है ये पर्यटन के लिए फेमस है, तभी तो इसको हमने क्या घोषित किया है, पर्यटन नगर पहला। तो यहाँ पर पर्यटन स्थल के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से पर्यटन स्थल है यहाँ पर। तो पर्यटन स्थल में जो पहला आता है आपका वो कौन सा है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये है यहाँ पर मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। और एक है आपका करेरा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य, करेरा अभ्यारण्य। ये तो दोनों हो गए प्राकृतिक रूप से, माधव राष्ट्रीय उद्यान और करेरा अभ्यारण्य जो जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, करेरा के बायो सेंचुरी। अब उसके बाद फिर आपका बायोस्फीयर, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर कि माधव राष्ट्रीय उद्यान और करेरा अभ्यारण्य। अब फिर पॉइंट ये बनेगा कि जो शिवपुरी है यहाँ पर अन्य पर्यटन स्थल कौन से, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर एक यहाँ पर भवन है और पहाड़ी, क्या नाम है, जॉर्ज केसल, जॉर्ज केसल भवन है यहाँ पर। कौन सा भवन, जॉर्ज केसल भवन है। उसके बाद में क्या भैया, सांख्य सागर झील है, सांख्य सागर झील, सांख्य सागर झील हो गई यहाँ पर। एक और झील है यहाँ पर, इसका नाम है चांद पाठा झील, चांद पाठा झील। तो चांद पाठा झील भी कहाँ हो गई, यहाँ पर। तो जॉर्ज केसल भवन हो गया, सांख्य सागर झील हो गया, चांद पाठा झील हो गया। और उसके साथ में पर्यटन के लिए एक यहाँ पर किला है, इसका नाम है नरवर का किला। तो नरवर का किला ये फेमस है। और एक प्रणय कथाओं को आज भी जीवित रखने वाला एक किला है, कौन सा, नल दमवंती या दमयंती। तो नल दमयंती किला कहाँ पर है, तो ये आपका दमवंती किला भी कहाँ पर है, ये आपका शिवपुरी में है। अब शिवपुरी में जो है वो सिंधिया राजाओं से विशेष संबंध रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर विजया राजे सिंधिया की समाधि कहाँ पर है, विजया राजे सिंधिया। तो विजया राजे सिंधिया की समाधि यहीं पर है। उन्हीं के साथ में किसकी, माधवराव सिंधिया की समाधि है, माधवराव सिंधिया की समाधि। अब उसी के साथ में माधवराव सिंधिया की समाधि हो गई भैया। फिर आपका आता है एक पॉइंट इसमें कि सिंधिया राजाओं की छत्रियां, ठीक है, सिंधिया राजाओं की, ठीक है, छत्रियां। ऊपर देखिए आप, जगह कम पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आता है सिंधिया
राजाओं की या शासकों की छत्रियां। ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा जार्ज के स्थल भवन हो गया है, ये सांख्य सागर झील हो गया है, ये चांद बटा झील हो गया है, नरवर का किला हो गया है, नल दमवंती का किला हो गया है, और उसी के साथ में क्या भैया, उसी के साथ में विजयराजे सिंधिया की समाधि और आपका माधवराव सिंधिया की समाधि, ठीक है। और सिंधिया राजाओं की यहाँ पर क्या है, छत्रियां हैं। लेकिन यहाँ पर जलप्रपात भी है, ठीक है। जलप्रपात का नाम है एक पवा जलप्रपात, पवा जल प्रपात, और एक है आपका सुल्तानगढ़ जलप्रपात। तो पवा जलप्रपात और सुल्तानगढ़ जलप्रपात अगर पूछता है तो वो दोनों के दोनों जलप्रपात कहाँ मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपको शिवपुरी में, ठीक है। तो ये हमारा पर्यटन नगर समाप्त हुआ, कौन, शिवपुरी। अब शिवपुरी के बाद ही आपका एक प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल आता है, उसका नाम है भोजपुर। क्या नाम है, भोजपुर। तो भोजपुर जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ किस जिले में है, तो ये रायसेन जिले में है। भोजपुर पर्यटन स्थल किस जिले में है, तो ये रायसेन जिले में है। और भोजपुर पर्यटन स्थल में, ठीक है, यहाँ पर क्या किया था, अब भोज नाम है तो नाम में समझ में आ ही रहा होगा, राजा भोज, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, राजा भोज। राजा भोज ने भोजपुर में क्या किया था, शिव मंदिर की स्थापना की थी, या शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव मंदिर का निर्माण करवा दिया तो फिर क्या आगे, शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो भैया आगे ये कि यहाँ पर मंदिर में क्या किया था, शिवलिंग की स्थापना की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी। तो शिवलिंग की स्थापना, तो इसमें क्या नया है, इसमें ये नया है कि ये जो शिवलिंग की स्थापना की थी ये क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। ये ध्यान रखना है कि हमने ओमकारेश्वर, ठीक है, ये पढ़ा था ज्योतिर्लिंग, ठीक है, वो कहाँ पर पढ़ा था, ओमकारेश्वर खंडवा में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पढ़ा था, वो कहाँ पर पढ़ा था, वो हमने उज्जैन में पढ़ा था। 12 ज्योतिर्लिंग बताए जाते हैं, लेकिन ये आपका जो भोजपुर वाला है, ठीक, ये उनमें शामिल तो नहीं है। लेकिन ये थोड़ा ध्यान ये रखने वाली ये बात है कि ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जिसका जो व्यास है, ठीक है, इसका व्यास है करीबन आपका 2.3 मीटर, और इसकी जो लंबाई है वो बताई जाती है कि भैया ये है 5.5 मीटर। तो 2.3 मीटर का इसका व्यास है और 5.5 मीटर की इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा शिवलिंग है, जिसके कारण ये भोजपुर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का सोमनाथ। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि उत्तर भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर आपके भोजपुर के शिवलिंग या फिर भोजपुर शिव मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। ये चीजें थोड़ी ध्यान रखना है हमें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब राजा भोज ने यहाँ पर क्या है, एक साइक्लोपियन आपका मतलब एक बांध का भी निर्माण करवाया था, तो वो कोई ज्यादा यहाँ पर मैटर नहीं करता है। लेकिन अब चीजें यहाँ पर ये देखनी है कि ये जो भोजपुर है यहाँ पर कौन सी गुफा है। तो यहाँ पर आपको गुफा मिलेगी, कौन सी गुफा, पार्वती गुफा। पार्वती गुफा, गुफाओं से संबंधित एक नया वीडियो आने ही वाला है आपका, ठीक है, जिसमें क्या है मध्य प्रदेश के जो भी स्थल है आपके प्राचीन हो गए हैं, उसके बाद नए हो गए, नए क्या प्राचीन ही रहेंगे, जो आदि मानव से लेके आपके धार्मिक कथाओं से लेके सभी उसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो उससे संबंधित एक वीडियो आने वाला है, स्पेशली वो आपका गुफाओं से रिलेटिव रहेगा। लेकिन उसी के साथ में यहाँ पर ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या, भोजपुर, तो यहाँ पर एक आचार्य, ठीक है, एक आचार्य हुआ करते थे, आचार्य माटुंग दास, ठीक है, आचार्य माटुंग की समाधि है यहाँ पर, आचार्य माटुंग की समाधि। अब माटुंग कौन है, ठीक है, तो अगर इसमें पूछ ले कि माटुंग क्या है, तो भैया माटुंग जी एक आचार्य जी हैं, और इनकी जो समाधि है ये कहाँ पर है, तो ये आपके भोजपुर रायसेन में है, ठीक है। तो ये हमारा समाप्त हुआ क्या, भोजपुर रायसेन। इससे संबंधित और भी बिंदु हम देखेंगे जब रायसेन जिला स्पेशल पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का और भारत का पहला पर्यटन नगर कौन सा है, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है। पहला पर्यटन नगर शिवपुरी है।
शिवपुरी जो है ग्वालियर के पास में, जिसके कारण सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी, सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी है। जबकि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी अंग्रेजों के समय काल में क्या थी? पंचमढ़ी होशंगाबाद। माधव राष्ट्रीय उद्यान है, हो गई सही, ठीक है। नेशनल पार्क करेरा क्या है? अभ्यारण्य। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, करेरा अभ्यारण्य दोनों कहां पर है? शिवपुरी में। जॉर्ज केसल भवन कहां पर है? तो ये आपके शिवपुरी में है। सांख्य सागर झील कहां पर है? तो ये भी आपकी कहां पर? शिवपुरी में। चांद पाठा झील ये आता है, चांद पाठा झील कहां पर है? तो ये शिवपुरी में है। नरवर का किला, ठीक है, तो नरवर आपकी एक तहसील है जो शिवपुरी जिले में आती है। तो नरवर में एक किला है, नरवर का किला हो गया है। और नल दमयंती किला, ठीक है, राजा नल और दमयंती की जो प्रेम कथाओं का जो बखान या वर्णन करने वाला जो किला है वो कौन सा है? नल दमयंती किला, ये भी आपके शिवपुरी में। राजमाता विजयराजे सिंधिया की समाधि कहां पर है? तो ये आपकी समाधि राजमाता विजयराजे की सिंधिया की, ये और माधवराव सिंधिया की, दोनों की समाधि कहां पर है? शिवपुरी में। और सिंधिया राजाओं की यहाँ पर छत्रियां हैं, तो सिंधिया राजाओं की छत्रियां भी शिवपुरी में होगी। लेकिन एक जलप्रपात है, कौन सा? पवा जलप्रपात और सुल्तानगढ़ जलप्रपात। तो पवा जलप्रपात और सुल्तानगढ़ जलप्रपात आता है, वो कहां पर मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको यहीं पर, ठीक है, जो आपका स्थान है, ठीक है, शिवपुरी। अब भोजपुर है, भोजपुर किस जिले का भाग है? रायसेन जिले का भाग है। अब भोजपुर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि राजा भोज ने क्या किया था? एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पे करवाया था? तो ये आपके भोजपुर में। और ये यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसकी विशेषता है कि भोजपुर शिवलिंग विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जिसका व्यास है 2.3 मीटर और लंबाई है 5.5 मीटर है, जिसे कहा जाता है, भोजपुर शिवलिंग को कहा जाता है उत्तर भारत का सोमनाथ। तो उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर बोल दिया। अब उसके बाद गुफा है, कौन सी? पार्वती गुफा। पांडव गुफा नहीं, पांडव गुफा हमने पंचमढ़ी होशंगाबाद में पढ़ी थी, ठीक है। पार्वती गुफा है, तो ये आपके भोजपुर शिवर में। और आचार्य माटुंग, ठीक है, या मटुंगा, ठीक है, इसको मटुंगा कर लेना आप लोग, ये मटुंगा है। तो आचार्य मटुंगा या माटुंगा, जो भी जैसा भी आए उसके हिसाब से देखना है कि इनकी समाधि कहाँ पर है। तो ये आपकी रहेगी शिवपुरी में। तो ये हमारे 5 प्रमुख पर्यटन स्थल आज समाप्त हो गए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप बिल्कुल लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुख्य बात यह है कि टेस्ट सीरीज देना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी है, बिल्कुल फ्री में ही आपको टेस्ट देना और तैयारी को अच्छे से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।